नमस्कार दोस्तों, पाथ फाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक नई राइफल के बारे में जो इंडियन आर्मी के लिए बनने जा रही है, AK-203। आप सभी ने AK-47 का नाम सुना होगा, तो वही कंपनी कलाशनिकोव के साथ पार्टनरशिप करके भारत सरकार AK-203 भारत में मैन्युफैक्चर करने जा रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होगी और इस नई गन के क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी भारत के पुराने जो असॉल्ट राइफल्स थी उनमें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये जो राइफल्स होती हैं AK-47, AK-203, इंसास, ये सभी असॉल्ट राइफल्स हैं। ठीक है, कैटेगरी होती है हथियारों की, तो स्मॉल गन्स होती हैं, फिर उसके बाद असॉल्ट राइफल्स हैं, कई तरह की वेपन्स होते हैं, सब मशीन गन्स होती हैं। तो ये असॉल्ट राइफल जो है ये वन ऑफ द मेन वेपन्स होती है इन्फेंट्री के लिए। तो जो हमारे इन्फेंट्री पैदल सैनिक हैं, अब वो किसी जमाने में पैदल सैनिक होते थे, ऐसा नहीं है कि अभी भी सब पैदल ही चलते हैं, बट इन्फेंट्री जो है उसके लिए असॉल्ट राइफल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है। और ये वाली जो राइफल है ये भी भारत सरकार प्लान कर रही है ऑलमोस्ट 7 लाख राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने का। अब AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अटकलें पिछले 2 साल से लग रही हैं। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ही अनाउंस भी कर दिया था कि इसकी गन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट अपडेट्स नहीं आई हैं। लेकिन जनवरी के महीने में हमारे आर्मी के चीफ जनरल नरवणे ने यह कहा था कि अमेठी में जल्द ही इस राइफल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं ज्योग्राफी का। रशिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड है सवाल, क्योंकि कलाशनिकोव कहाँ की कंपनी है? रशिया की। तो आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा रशियन सी पोर्ट, कौन सा बंदरगाह रशिया को बैरेंट्स सी में एक्सेस देता है। बेसिकली इनमें से कौन सा बंदरगाह बैरेंट्स सी के किनारे पर स्थित है? व्लादिवोस्तोक, सेवास्तोपोल, मुर्मांस्क, कालिनिनग्राड। आपको आंसर मिलेगा वीडियो के अंत में, लेकिन आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करना है। मुझे पता चलेगा कि कितने लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ना चाहते हैं और कितने आप पानी में हैं। अब अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पर बहुत सारे क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। तो भारत के बेस्ट एजुकेटर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर प्लस कोर्स और एन आइकॉनिक कोर्स, या फिर इनको आप साथ में भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपको ये प्राइसेस नहीं देनी है, आपको कूपन कोड यूज करना है महिपाल, तो आपको इसमें सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हो या आइकॉनिक कोर्स या उनको कंबाइंड ले रहे हो, आपको सभी जगह ये कोड यूज करते हुए सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 1 साल का कोर्स सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू अबाउट 44,000 रुपीज फॉर 1 ईयर यूपीएससी प्रिपरेशन। और 1 साल यूपीएससी की तैयारी में आपको लगेगा, तो इतना तो मिनिमम आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अगर आप लेने जा रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको 24,000 रुपीज पे करने हैं आफ्टर अप्लाइंग द कूपन कोड एंड गेटिंग अ 10% डिस्काउंट। और यूपीएससी के अलावा अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी तैयारी के लिए कोर्सेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इन सभी में आपको ये प्राइसेस पे करनी है वंस यू अप्लाई द कोड महिपाल। तो रशिया की एक कंपनी है, आर्म्स मैन्युफैक्चरर है कलाशनिकोव। कलाशनिकोव का प्लान है कि AK-203 असॉल्ट राइफल भारत में 2021 में मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टार्ट कर दे। ये AK-203 जो है, इसकी खासियत क्या है? देखो, ये AK-47 पर ही बेस्ड है, जो ओरिजिनल AK-47 लेजेंडरी AK-47 राइफल है, जो कई दशकों से इस्तेमाल हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय में इसको इन्वेंट किया था एक व्यक्ति ने रशिया में, जिसका नाम था मिखाइल कलाशनिकोव, उनका नाम था। तो मिखाइल कलाशनिकोव के द्वारा डिजाइन करी गई ये राइफल पिछले 70 सालों से मोर और लेस सेम डिजाइन पर ही यूज हो रही है। लेकिन अब इसके मॉडर्न वर्जन्स आने लगे हैं, कई मॉडर्न वर्जन्स आए हैं, जिसमें AK-203 इज द लेटेस्ट वन। तो कलाशनिकोव के साथ अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यूके ने, यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज ने इन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे क्राइमिया के क्राइसिस के बाद। तो 2014 में जो क्राइमिया का एनेक्सेशन किया था रशिया ने, उसके बाद से रशियन कंपनीज पर, कॉर्पोरेशंस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए। तो अब कलाशनिकोव के पास जो अपना लुक्रेटिव मार्केट था यूरोप का, यूएस का, वो अभी थोड़ा सा बंद हो गया है। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रीज लाइक इंडिया। तो भारत के और एशिया के अन्य कंट्रीज को वो अपनी राइफल्स को बेचना चाहते हैं। अब इस राइफल का मैन्युफैक्चरिंग कहां पर होगा? अमेठी में। आप जानते होंगे कि अमेठी एक काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी है भारत में लोकसभा के लिए, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ा करते थे। उससे पहले भी कोई ना कोई गांधी परिवार का सदस्य यहां से चुनाव जीता है। लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी जी ने उन्हें, राहुल गांधी को, यहां से चुनाव हरा दिया था। इट वॉज अ लेजेंडरी विक्ट्री फॉर स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी का कहना है कि अमेठी का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम डेवलपमेंट कराएंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं अमेठी डिस्ट्रिक्ट को लेकर। ये अमेठी बाय द वे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो अमेठी जिले के ही कोरवा गांव में ये फैक्ट्री स्थापित करी जाएगी, जहां पर AK-203
राइफल मैन्युफैक्चर होगी। तो इसको प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी मेड इन अमेठी राइफल के रूप में प्रमोट भी किया था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम यहाँ पर मेड इन अमेठी राइफल बनाएंगे। तो अमेठी में ऑलरेडी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और अब एक नई फैक्ट्री स्थापित करी जाएगी कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से। डी नहीं है यहाँ पर लगा हुआ। तो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट में होगी। इसका नाम क्या होगा? इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, IRRPL। तो ये एक जॉइंट वेंचर फर्म होगी किसके बीच में? भारत की सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB के बीच में। 50% स्टेक इसका है और दो रशियन कंपनीज हैं, एक तो कलाशनिकोव 42% स्टेक के साथ और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट 7.5% के साथ। मेनली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो हमारी सरकारी कंपनी है और जो रशियन कलाशनिकोव ग्रुप है उसके बीच में ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है। इस IRRPL का CEO कोई ना कोई इंडियन आर्मी का सीनियर ऑफिसर होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके कारण इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक तो हमारी खुद की आर्मी की रिक्वायरमेंट है स्मॉल आर्म्स की, बेसिकली असॉल्ट राइफल या स्मॉल आर्म की, वो पूरी होती है। 7 लाख या 6,80,000 कुछ एग्जैक्ट संख्या है, आप 7 लाख याद रख लो। 7 लाख राइफल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने का इनका प्लान है। तो 7 लाख से एक तो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और फिर भविष्य में हम दूसरे देशों को भी ये राइफल्स बेच सकते हैं। तो नाम जरूर याद रखिएगा, कोरवा नाम का गांव है अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। अब जनवरी के महीने में हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने ये कहा था कि AK-203 वाली जो फैक्ट्री है उसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा और इस साल के अंदर अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि संडे को 28 फरवरी को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कॉम्बैट आ रहा है। कॉम्बैट क्या है? एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो यहां पर ना केवल आप अपनी तैयारी का लेवल जांच सकते हैं बल्कि आप इसमें अच्छी रैंक लाकर स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो यहां पर जो टोटल स्कॉलरशिप पूल है वो 1 करोड़ रुपए का है। आपको इस कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू unacademy.com, वहां पर कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करेंगे, आपको कोड यूज करना है महिपाल और 11 बजे 28 फरवरी को इसमें आपको पार्ट लेना है। अगर आप इसमें अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं तो आपके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जीतने का ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूं इंडियन आर्मी की कुछ एग्जिस्टिंग राइफल्स के बारे में। तो देखो, वैसे इंडियन आर्मी बहुत सारी राइफल्स और स्मॉल आर्म्स यूज करती है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न क्या है? इंसास इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि ये जो AK-203 है ये मेनली इंसास राइफल को रिप्लेस करेगी। अब इंसास राइफल जो है ये एक स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल रही है, लगभग 20 सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। 98 से ये इस्तेमाल हो रही है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये हमारी खुद की डेवलप करी गई राइफल थी, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसने खुद ने इंसास राइफल का डेवलपमेंट किया था और इसका नाम आपको याद रखना है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। तो ये इंसास राइफल है, भारत की अपनी स्वदेशी राइफल थी, लेकिन इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। आर्मी ने जब इसको यूज करना शुरू किया तो बहुत जगह से कंप्लेन आई कि या तो ये अटक जाती है या फिर लो टेम्परेचर्स हाई टेम्परेचर्स पर काम नहीं करती, जाम हो जाती है, इसके सिस्टम्स प्रॉपर्ली इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं। ये राइफल हमने नेपाल को बेची थी और नेपाल की आर्मी तक ने कंप्लेन करी थी, ऑफिशियली नेपाल सरकार ने भारत सरकार को कंप्लेन करी थी कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। और 2014-15 में क्या हुआ, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे CRPF है, तो CRPF के चीफ ने ये कह दिया था कि हमें इंसास राइफल नहीं, हमें तो AK-47 दे दो, हम उससे काम चला लेंगे। तो बेसिकली इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो इंडियन आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो इसका रिप्लेसमेंट बहुत सालों से चाह रहे थे और इसीलिए भारत सरकार इसका एक रिप्लेसमेंट लाना चाहती थी इन द फॉर्म ऑफ अ लेटेस्ट जनरेशन AK-203। तो AK-47 भी यूज करी जाती है, इंसास भी यूज करी जाती है और भी बहुत सारी असॉल्ट राइफल्स हैं जो यूज होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन यही वाली है, ठीक है। क्योंकि जो M16 जैसी कार्बाइन्स हैं वो सब क्या है कि पैरा फोर्सेस या स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं, लेकिन ये वाली जो राइफल है ये मोस्ट कॉमन इन्फेंट्री असॉल्ट राइफल है जो आर्मी के द्वारा इस्तेमाल होती है। तो इसीलिए अब हम AK-203 लेकर आएंगे भारत की आर्मी के सोल्जर्स के लिए। अब ये वाली जो फोटो है ना, ये इसकी डिस्प्ले पिक्चर है, ठीक है। तो सबकी डिस्प्ले पिक्चर अलग होती है और असल में राइफल अलग दिखती है। तो असल में ये कुछ इस प्रकार की नजर आएगी, लेकिन इसका जो सोशल मीडिया डिस्प्ले पिक्चर है वो ऐसा है। तो इसमें देखो स्कोप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। पबजी खेलने वाले सब समझ रहे होंगे, मैंने पबजी खेला नहीं है लेकिन मुझे पता है स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो स्कोप इसमें सब कुछ अटैचमेंट्स वगैरह लग सकते हैं और ये थोड़ी डिजाइनर सी है, इसमें कलरफुल वगैरह यहाँ पे सब किया हुआ है। एक्चुअली में कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। तो इसमें क्या बहुत सारे फायदे हैं। एक तो इसका ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये फोल्ड हो जाता है, प्लस इसके अंदर ये जो मैगजीन है ये थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी होल्ड कर सकती है बुलेट्स की। तो इसमें बहुत सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इस AK-203 में और इसको भारत की जरूरतों के अनुसार थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा रहा है। तो कलाशनिकोव ग्रुप जो है वो इंडिया के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, हमारी आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं?
तो एक तो देखो ये इंसास और AK-47 को रिप्लेस कर देगी, उससे काफ़ी बेटर है, अर्गोनॉमिक्स बेटर है। जैसा मैंने आपको बताया इसमें ये वाला हिस्सा फोल्ड हो जाता है, तो आपको छोटे यहाँ पर रख के यूज़ करनी है तो कर सकते हो, लंबा आपको चाहिए तो लंबा इसको यूज़ कर सकते हो। लाइटर है, थोड़ी हल्की है, शॉर्टर है इंसास राइफल से, कैरी करना इसको आसान है। इसमें मॉडर्न एक्सेसरीज के इंटरफेस हैं, जैसे कि ये स्कोप वगैरह लगाने के लिए जो अटैचमेंट्स हैं ये सारे इसमें प्रोवाइड करे गए हैं। इसकी एक मैगजीन में 30 बुलेट्स तक आ सकती हैं और इसकी रेंज है 400 मीटर। इसको 100% एक्यूरेट बताया जा रहा है वेपन्स एक्सपर्ट्स के द्वारा। और इसमें एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी है, या फिर एक बायोनेट भी लगाया जा सकता है। अब हालांकि बायोनेट का इस्तेमाल काफ़ी 19th सेंचुरी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी कभी कभी लगाना पड़ जाता है। जब क्लोज क्वार्टर वॉरफेयर होता है, एकदम नज़दीक की फाइटिंग होती है, तो बायोनेट का इस्तेमाल होता है, जैसा कारगिल के युद्ध में भी हुआ था। फिर इसमें क्विक डिटैचेबल टैक्टिकल साउंड सप्रेसर्स हैं। बाय द वे ये सारी जानकारी आपसे यूपीएससी में नहीं पूछी जाने वाली है, ये मैं बस बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, इंटरेस्टिंग रहे। जब आप चीज़ के बारे में इतना कुछ पढ़ोगे तभी तो इतना याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें बुलेट फायरिंग की स्पीड देखो, 600 बुलेट्स इन 1 मिनट, 10 बुलेट्स इन 1 सेकंड, इतनी इसकी स्पीड है। इसको ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड में यूज़ किया जा सकता है और ये कभी जाम नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसास और AK-47 के साथ जो रही है वो हमेशा से ये रही है कि ये जाम हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कभी मिट्टी आ गई उसमें, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर बंदूक जाम हो गई तो आप बिल्कुल एक निहत्थे समान हो जाते हो। तो सोल्जर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती है कि वेपन ऐसा हो जो कभी जाम ना हो, और ये AK-203 एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी काम कर सकती है। और इसको दुनिया की सबसे डेडलीस्ट असॉल्ट राइफल भी बताया जा रहा है, क्योंकि जब ये डेवलप हुई है पिछले 3-4 सालों में, अभी तक इतनी डेवलप्ड राइफल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कुछ प्रोटोटाइप्स होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं, लेकिन वो परचेस के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि आप 6 लाख राइफल खरीद लो कलाशनिकोव ग्रुप को कहकर। तो मॉडर्न वेपन्स हैं, लेकिन इतने एडवांस टाइप की असॉल्ट राइफल और कोई भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ इसी सिनेरियो का दूसरा पहलू दिखाना चाहता हूँ। जो इतनी सारी बंदूकें दुनिया में बनती हैं तो आर्मी खरीदती है, तब तक तो ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दुनिया में स्मॉल आर्म्स की तस्करी एक बहुत बड़ा इशू है। इनफैक्ट दुनिया में 90% जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती हैं, कहीं गृह युद्ध चल रहा है या फिर कहीं लड़ाइयाँ चल रही है, तो वो इन स्मॉल आर्म्स के कारण होती है। हम कई बार कॉन्सेंट्रेट करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स पर कि न्यूक्लियर हथियार बहुत खतरनाक है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी के बाद से दुनिया में कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है पिछले 70 सालों में। अभी जो दुनिया में एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज डेथ होती हैं, वो यूएन भी यही कहता है कि स्मॉल आर्म्स और लाइट वेपन्स के कारण होती है। तो स्मॉल आर्म्स बेसिकली इनको कहते हैं, इस तरह की छोटी बंदूकें, पिस्टल वगैरह जो हैं, ये सब स्मॉल आर्म्स की कैटेगरी में आती है। असॉल्ट राइफल भी एक तरह का लाइट वेपन है, ओके। तो इनके कारण ज्यादातर दुनिया की वायलेंट डेथ होती है, हाफ ऑफ ऑल द वायलेंट डेथ्स। और जहां पर भी सिविलियन वॉरफेयर चल रहा है, कहीं सिविलियंस इन्वॉल्व हैं लड़ाई में, तो वहां पे तो ऑलमोस्ट 90%। हालांकि ये आर्टिकल 2006 का है, लेकिन ये लेटेस्ट है, यूएन की जो न्यूज़ है ये पिछले साल की है। तो यूएन में इसके लिए कोशिश चल रही है कि डिसआर्मामेंट हो, लेकिन वो कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। वेपन्स की तस्करी, AK-47 की जो सेल है वो गृह युद्ध वाले, सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट्स वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा है। इसके लिए कलाशनिकोव ग्रुप पर कई बार आरोप भी लगाए जाते हैं कि आप इन लोगों को सप्लाई क्यों करते हो, लेकिन कलाशनिकोव ग्रुप हमेशा ये कहता है कि हम सप्लाई नहीं करते, हम तो आर्मीज को सप्लाई करते हैं, वहाँ से लोग आगे उन्हें बेच देते हैं। अब थोड़ा सा आपको कलाशनिकोव ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये केवल बंदूक नहीं बनाती है, बल्कि ये तो मिसाइल सिस्टम्स में भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक कार भी बनाते हैं ये लोग, इलेक्ट्रिक बाइक भी इन्होंने बनाकर लॉन्च कर दी है, बहुत कुछ करती है। तो इसका जो टारगेट है 2025 का वो क्या है, 50 बिलियन रूबल्स का इनको रेवेन्यू करना है, 4.89 लाख करोड़ रुपीस। और इसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूके यूएस वाले मार्केट्स इनके लिए बंद हो गए हैं, तो अब ये एशियन मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कलाशनिकोव ये चाहता है कि इनकी जो हाईटेक शॉटगन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, और अब इन्होंने एक नई शॉटगन बनाई है, अल्टीमा शॉटगन, जो कि एक स्मार्ट गन बन चुकी है। इसमें एक अंदर कंप्यूटर है, वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और स्मार्टफोन्स के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो इस तरह की बंदूकें भी कलाशनिकोव ग्रुप अब बना रहा है। कलाशनिकोव ग्रुप ने एक रोबोट तक बनाया है जो लड़ाई में काम आ सकता है। इसका नाम है इगोरैक, नाम याद रख लेना, इगोरैक रोबोट, जो कॉम्बैट टास्क के लिए बनाया गया है। और इसका शेप आपको स्टार वॉर्स के रोबोट से थोड़ा सा शायद मिलता जुलता लग सकता है, मुझे तो लगा। अगर आपको भी लगा हो तो कमेंट में बताइएगा। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका आंसर दे देता हूं। बेरेंट सी के लिए कौन सा सिटी है, पोर्ट है जो एक्सेस देता है, तो वो है मुरमांस्क। बेरेंट सी ये रहा। रशिया के आसपास बहुत सारे सी रूट्स हैं, सी हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सी ऑफ ओखोस्ट, ये कहाँ पर स्थित है, व्लादिवोस्तोक कहाँ पर स्थित है, ये है यहाँ पर व्लादिवोस्तोक। सी ऑफ जापान, ये है मुरमांस्क, बेरेंट सी। यहाँ पर है कालिनिनग्राड जो बाल्टिक सी में एक्सेस देता है, छोटा सा रशिया का हिस्सा है यहाँ पर यूरोप में। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और सेवास्टोपोल कहाँ है, यहाँ क्राइमिया में है सेवास्टोपोल, तो वो ब्लैक सी को एक्सेस देता है, ठीक है। तो व्लादिवोस्तोक, सी ऑफ जापान, सेवास्टोपोल,
कौन से समुद्र, ब्लैक सी में मुरमांस्क, बैरेंट सी और कालिनिनग्राड बाल्टिक सी को एक्सेस देता है। चाहो तो इस मैप को PDF में जब डाउनलोड करोगे तो मैप एक बार देख लेना, कारा सी कहाँ है, लेप्टेव सी कहाँ है, बेरिंग सी कहाँ है, ये सब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा। हैव अ ग्रेट डे।